नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न जलवायु क्षेत्रों का सही मिलान करें। शीत शुष्क जलवायु। शीत शुष्क जलवायु जो होती है 2500 से 3500 मीटर के बीच लगभग पाई जाती है। एल्पाइन जलवायु। एल्पाइन जलवायु जो होगी 3000 से 4200 मीटर के बीच मिलती है। शीत शीतोष्ण जलवायु। शीत शीतोष्ण जलवायु जो है 1800 से 3000 मीटर के बीच पाई जाएगी। और हिमानी जलवायु। हिमानी जलवायु जो है 4200 मीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ हिमानी जलवायु पाई जाती है। तो 4, 2, 1, 3 यानी कि विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु जो है 900 मीटर तक पाई जाती है, यानी कि तराई भावर वाला क्षेत्र यहाँ है, उपोष्ण जलवायु मिलेगी। गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर तक। शीत जलवायु जो है 1800 से 3000 मीटर। एल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर। हिमानी जलवायु जो है 4200 मीटर से ऊपर। और शीत शुष्क जलवायु जो है 2500 से 3500 मीटर के बीच पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प बताना है। यमुना नदी बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल से निकलती है तथा धालीपुर नामक स्थान से राज्य में बाहर चली जाती है। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है और ये धालीपुर से राज्य में बाहर चली जाती है। और यमुना नदी की जो लंबाई है 136 किलोमीटर है राज्य में, उत्तराखंड में लंबाई, यानी कि यमुनोत्री से धालीपुर तक। तो ये विकल्प सही है। बाणगंगा यमुना की सहायक नदी है। तो बाणगंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाणगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। हमें सही बताना है तो केवल विकल्प ए, कथन ए सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ आप देख सकते हैं बाणगंगा गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। अगला जो प्रश्न है सही मिलान करना है। अटरिया मेला। अटरिया मेला जो है रुद्रपुर में लगता है, ऊधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। द्रोण सागर ये भी ऊधम सिंह नगर में है। और काशीपुर में है द्रोण सागर। बख्शी। बख्शी जो है नानकमत्ता का पुराना नाम था बख्शी। बख्शी एक परगना हुआ करता था। कृषि कुंभ मेला ये लगता है पंतनगर। तो 3, 1, 4, 2 विकल्प हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करें। चोफला नृत्य का अंत चाली या भोर से होता है। तो चोफला नृत्य का अंत चाली या भोर से होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चाली और भोर से अंत होता है वो केदार या मंडान नृत्य का होता है, ना कि चोफला नृत्य का। मंडान नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। मंडान नृत्य को केदार नृत्य भी कहते हैं। केदार नृत्य बिहू और गरबा श्रेणी का है। बिहू और गरबा श्रेणी के जो नृत्य हैं उत्तराखंड में वो चोफला नृत्य है, ना कि केदार नृत्य। तो ये भी गलत है। तो सत्य बताना है, केवल 2 हमारा सही है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इसको याद रखें। उत्तराखंड के संस्कृति से संबंधित आजकल बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाली और भोर से अंत होता है जो मंडान या केदार नृत्य का। बिहू और गरबा श्रेणी का जो नृत्य है वो चोफला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। किशोर बांध परियोजना।
इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। किशोर बांध परियोजना यमुना नदी, तो किशोर बांध परियोजना यमुना नदी पर नहीं है, ये टोंस नदी पर है और देहरादून में। उत्यासु बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प हमारा सही जो है विकल्प बी हो जाएगा। लाहौरी नागपाला परियोजना ये बिलंगना नदी पर नहीं है, ये है भगीरथी नदी पर उत्तरकाशी में। और कोटली भेल परियोजना ये गंगा नदी पर है और टिहरी गढ़वाल में है, तो ये भी गलत है। विकल्प हमारा बी सही है, उत्यासु बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर। किशोर बांध परियोजना टोंस नदी देहरादून, लोहरी नागपाला परियोजना भगीरथी नदी उत्तरकाशी, कोटली भेल परियोजना गंगा नदी टिहरी। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था, तो फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। और 3 गांव दान में दिया था, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी, ये भी आपको याद रखना है। 25 जुलाई को श्री देव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्री देव सुमन का देहांत हो जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में श्री देव सुमन का जो है बलिदान दिवस मनाया जाता है। और 25 जुलाई को ही उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस भी मनाया जाता है। अजय पाल ने श्रीनगर में अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी, तो प्रारंभिक राजधानी जो थी अजय पाल की वो तो चांदपुर गढ़ी थी। चांदपुर गढ़ी के बाद देवलगढ़ लाता है और देवलगढ़ के बाद श्रीनगर, यानी कि अंतिम रूप से राजधानी कहेंगे तो श्रीनगर हो जाएगी, लेकिन प्रारंभिक रूप से नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 2 सही हैं, विकल्प डी हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा। अजय पाल की प्रारंभ में राजधानी चांदपुर गढ़ थी, उसके बाद देवलगढ़, फिर अंत में श्रीनगर बनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नूरानाग युद्ध से संबंधित है। बलभद्र सिंह नेगी, जसवंत सिंह रावत, आनंद सिंह नेगी, मेजर शैतान सिंह। तो नूरानाग युद्ध, ये नूरानाग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थान है एक, और 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय जो हम उत्तराखंड के सैनिक थे जसवंत सिंह रावत, तो वो वहाँ शहीद हो गए थे। तो नूरानाग युद्ध से संबंध है जसवंत सिंह रावत का। अरुणाचल प्रदेश नूरानाग भारत चीन युद्ध 1962 में जसवंत सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला जो प्रश्न है, 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, तिलोथ जल विद्युत परियोजना मनेरी भाली जल विद्युत प्रथम चरण का हिस्सा है। ये तिलोथ जल विद्युत परियोजना जो है मनेरी भाली प्रथम चरण का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि है तिलोथ विद्युत परियोजना जो है ये भगीरथी नदी पर बनी हुई है। और कथन 2 है, तिलोथ जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की है। तो तिलोथ जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की नहीं है, ये 90 मेगावाट की परियोजना है, तो दूसरा गलत है। तो उपर्युक्त में से सत्य कथन है, केवल एक हमारा सही हो जाएगा, विकल्प ए। तिलोथ जल विद्युत परियोजना 90 मेगावाट की परियोजना है और ये भगीरथी नदी पर बनी हुई है उत्तरकाशी जिले में। अगला जो प्रश्न है, सहायक नदी का मुख्य नदी के साथ सही मिलान करना है। एक तरफ सहायक नदी है और दूसरी तरफ मुख्य नदी दे रखी है। मधुगंगा जो है ये मंदाकिनी की सहायक नदी है। आटागाड़ जो है पिंडर की सहायक नदी है। बालगंगा बिलंगना की सहायक नदी है। और वीरी गंगा जो है ये अलकनंदा की सहायक नदी है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 विकल्प सी हमारा ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चुनाव करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2016 में पारित किया गया। तो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम जो 2016 में पारित हुआ था और 4 अप्रैल 2016 को ये लागू हो गया था।
इस अधिनियम में संशोधन के लिए 2019 में अध्यादेश लाया गया था। अध्यादेश जो लाया गया था 2019 में नहीं लाया गया था, 2021 में लाया गया था। तो ये 2021 में, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बताना है, गलत कथन बताना है। तो विकल्प बी हमारा हो जाएगा उत्तर, केवल 2 गलत है। अधिनियम में संशोधन के लिए 2021 में अध्यादेश लाया गया था। आपको कमेंट करके बताना है जो राज्य में अध्यादेश लाया जाता है राज्यपाल द्वारा, वो किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। सही मिलान करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे हम शॉर्ट में लिखा होता है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये कोटद्वार में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम BHEL पढ़ते हैं, तो ये रानीपुर में है, हरिद्वार में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये रानीबाग में है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री हो जाएगी भीमताल में। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।